हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक सीढ़ी का आपका सरिया बांध के रखा गया है। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में टोटल कि हम लोग को ढलाई करने का पहले सीढ़ी में हम लोग को क्या क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम लोग प्लिंथ बीम पहले कास्ट करते हैं। तो उसका हम लोग को सबसे पहले लंबाई टोटल आपका लेंथ चेक कर लेना है, फिर उसका बाद में उसका ब्रेथ चेक कर लेना है और हाइट चेक कर लेना है। प्लिंथ बीम का साइज हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे जो फ्लाइट हम लोग का बॉटम से गया है फर्स्ट मिड लैंडिंग तक। आप देख रहे हैं यहाँ बॉटम से लेके आपका मिड लैंडिंग तक जो गया हुआ है फ्लाइट, उसका हम लोग टोटल लेंथ चेक कर लेंगे कि लेंथ कितना है। लेंथ हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि थिकनेस जो हम लोग का वेस्ट स्लैब का है तो वो थिकनेस हम लोग का कितना है। तो आपका मिनिमम से 5 इंची का आपको वेस्ट स्लैब का थिकनेस देना है। उससे कम का आपको थिकनेस नहीं रखना है वेस्ट स्लैब में, क्योंकि उससे कम का रखेंगे तो आपका सीढ़ी कमज़ोर हो जाएगा। फिर उसका बाद हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेड का आपका लंबाई जो हम लोग पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोला जाता है, तो वो ट्रेड का लंबाई हम लोग चेक कर लेंगे। फिर उसका बाद राइज़र जो सीढ़ी का स्टेप का हाइट होता है हम लोग हाइट चेक कर लेंगे। तो यहाँ 5 इंची का आपका राइज़र है और ट्रेड 10 इंची का है, तो ये चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि स्टेयर का जो आपका सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो कितना है। तो यहाँ पे आपका 3.5 फीट का चौड़ाई है, तो मिनिमम से आपको 3 फीट का कहीं भी सीढ़ी बना रहे हैं तो उसका चौड़ाई आपको 3 फीट रखना है। यहाँ पे 3.5 फीट है। फिर उसका बाद हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो ये क्या बोलते हैं आपका जो फ्लाइट होता है तो फ्लाइट का एंगल हम लोग चेक कर लेंगे। तो प्रॉपर से बॉटम से लेके फर्स्ट मिड लैंडिंग तक आपका 30 से 45 डिग्री का बीच में एंगल रहना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको एंगल स्टेयर में नहीं देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा एंगल देंगे तो फिर आपका सीढ़ी स्टीप हो जाएगा, ज़्यादा ढलान हो जाएगा, तो स्टेप आपको हाइट राइज़र का आपका बढ़ जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और फिर उसका बाद एक फ़्लाइट में आपको मिनिमम से आपको 3 से 12 स्टेप ही देना है। मिनिमम आपको 3 स्टेप देना है और मैक्सिमम आपको 12 स्टेप देना है। तो यहाँ पे 10 स्टेप है तो ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो मिड लैंडिंग का फर्स्ट फ़्लाइट और जो सेकंड फ़्लाइट जो छत पे जाने के लिए होता है तो उन दोनों फ़्लाइट के बीच में आपका डिस्टेंस हम लोग चेक कर लेंगे। तो वो आपका 1 फीट कहीं भी सीढ़ी बना रहे तो आपको रखना है 1 फीट दोनों फ़्लाइट के बीच में डिस्टेंस। और यहाँ पे आपका 4 फीट का डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे 4 फीट का डिस्टेंस है 2 फ्लाइट के बीच में। फिर हम लोग चेक कर लेंगे बार, जो कि प्लिंथ बीम से आ रहा बार। तो मेन बार को हम लोग यहाँ जो बीम में आपका टाइप हुआ है तो सबसे पहले हम लोग मेन बार का डाया चेक करेंगे। मेन बार का डाया चेक करने के बाद में उसका स्पेसिंग चेक कर लेंगे 2 बार का बीच में। स्पेसिंग चेक करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम लोग डाया चेक कर लेंगे। तो 10 mm का आप देख सकते हैं कि दोनों आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार दोनों 10 mm का है। तो हम लोग उसका चेक कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग भी चेक कर लेंगे और मेन बार का स्पेसिंग भी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में हम लोग प्लिंथ आपका फर्स्ट मिड लैंडिंग का जो बीम है उसका हम लोग टोटल आपका लेंथ हम लोग चेक कर लेंगे और डाया हम लोग चेक कर लेंगे। मिड लैंडिंग बीम का कितना डाया है और हम लोग स्टीरअप जो रिंग बोला जाता है उसका हम लोग डाया चेक कर लेंगे। और प्रॉपर से स्पेसिंग रिंग का दिया गया है कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेंगे। और बीम का साइज़ हम लोग साथ में चेक कर लेंगे कि बीम का साइज़ है कि नहीं। और साथ में हम लोग कवर भी चेक कर लेंगे बीम का प्रॉपर से कवर दिया गया है कि नहीं बीम में। फिर उसका बाद हम लोग बीम का हम लोग सपोर्ट्स चेक कर लेंगे। जो जिधर ओपन साइड होगा उधर हम लोग सपोर्ट प्रॉपर से दिया गया है कि नहीं बीम, उसका चेक कर लेंगे। फिर हम लोग लैंडिंग का जो चौड़ाई होता है वो लैंडिंग का चौड़ाई प्रॉपर से दिया गया है कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो आपको मिनिमम आपको 3 फीट का लैंडिंग देना है मिड लैंडिंग में। और आपको फिर आपका सेकंड फ्लाइट है जो हम लोग का छत पे जाने के लिए होता है तो उसका हम लोग सरिया का डिटेल चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 mm का सरिया है तो आपको सरिया का डिटेल्स और बीम का जो डिटेल्स है वो आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में हम लोग बात करें
कंक्रीटिंग का तो हम लोग मिनिमम से आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। तो आप जैसे जानते हो कि M20 ग्रेड में 1 पार्ट सीमेंट होता है और 1.5 पार्ट आपका सैंड होता है और 3 पार्ट एग्रीगेट होता है। तो हम लोग को कंक्रीटिंग हम लोग को करने के पहले हम लोग को प्रॉपर से M20 ग्रेड का कंक्रीटिंग करना है और कंक्रीटिंग करने के साथ में हम लोग को वाइब्रेटर प्रॉपर से यूज़ करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।